Your very important chapter this time in biology section, and the chapter I am taking today is life processes. So before I start your chapter life processes, I just want to introduce you all that what is life process. So life process यहाँ पर क्या होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म करते हैं जिससे वो ज़िंदा रहते हैं. ठीक है, इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसकी वजह से वो ज़िंदा रहते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, लाइफ प्रोसेसेस. सो लाइफ प्रोसेसेस कॉमन होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे कि न्यूट्रिशन आ गया जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन आ गया वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, एक्सक्रीशन आ गया. ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जो हम पढ़ चुके हैं वो भी लाइफ प्रोसेस को हेल्प करती हैं. उन्हीं में से एक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम स्टिमुलस का रिस्पांस देते थे, और ग्रोथ भी उसमें पढ़ा था हमने, मूवमेंट भी पढ़ा था, और रिप्रोडक्शन हमने पढ़ चुके हैं. तो ये सब की सब एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो लाइफ प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं. जैसे न्यूट्रिशन, खाना. न्यूट्रिशन क्या होता है? अब न्यूट्रिशन क्या होता है? वो प्रोसेस जिससे हम खाना अपनी बॉडी में लेते हैं और उसको सिंपलर सबस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं और हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब करती है. इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए. सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, वी विल रीड इट नाउ. सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कुछ मटेरियल चाहिए ताकि वो अपनी बॉडी को बना सकें और एनर्जी गेन कर सकें, ताकि वो उनकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस, वो सब कर सकें. सो यहाँ पर हमारी बॉडी में सिर्फ दो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एनर्जी और मैटर की. हमें एनर्जी भी चाहिए और हमें अपने बॉडी के अंदर कुछ सॉलिड सब्सटेंस भी चाहिए जो हमें ज़िंदा रहने में हेल्प करें. अब हमारे बहुत से न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हम खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स. ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और ये सब के सब कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आते हैं. उन्हीं में से एक एक्टिविटी है इंजेशन. इंजेशन का मतलब क्या होता है? खाने को अपने माउथ तक लेना. डाइजेशन, फिर माउथ से स्टमक तक, और वहाँ पे जो उसकी डाइजेशन होती है वो लेना. फिर आता है एब्जॉर्प्शन, बॉडी जब उसको एब्जॉर्ब करती है ब्लड में, और एसिमिलेशन, जब वो हमारी बॉडी में हर जगह पे खाने की से जो एनर्जी बनती है वो वहाँ पे प्रोड्यूस करती है. तो ये सब के सब प्रोसेस आपकी न्यूट्रिशन में आती हैं. तो न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी टर्म है, इसके ऊपर आप एक कंप्लीट, एक आप कह सकते हो कि कंप्लीट एक टॉपिक आप लिख सकते हो. ये खुद में ही एक कंप्लीट टॉपिक है. सो न्यूट्रिशन इन शॉर्ट में यही बताऊंगा कि न्यूट्रिशन वो एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, खाना अपनी बॉडी में लेते हैं और उसको छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के बाद हमारी बॉडी से उसको एब्जॉर्ब करवाते हैं. और न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ऑल्सो फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इनसाइड अवर बॉडी. हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, हमारे कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कॉन्टीन्यूस इनको ग्रोथ चाहिए होती है और डेवलपमेंट चाहिए होती है, ये सब उन्हीं के थ्रू करते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे. सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया हुआ है. सो मैं आपके नोट्स ही यूज़ करूँगा ताकि आप इसको रिवाइज़ कर सको, ताकि आपके नोट्स पहले के हों और आप इसको ईजिली कर सको, ताकि आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़े. आप सामने नोट्स रखोगे तो आपको समझ आ जाएगा. सो मोड्स के केस में हमारे पास दो मोड्स होते हैं. मोड्स का मतलब क्या होता है? जिस मेथड से हम खाना बॉडी के अंदर लेते हैं उसको आप बोलते हो मोड्स. सो पहला मोड है ऑटोट्रॉफिक मोड. अब ऑटो को हम डिराइव करेंगे तो ऑटो दो वर्ड से डिराइव हुआ है. एक का नाम है, अब ऑटो जो वर्ड है वो दो वर्ड से डिराइव हुआ है. एक होता है ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक, ट्रॉफिक का मतलब होता है फीडर. ठीक है. वो ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी को जिस मोड से वो खुद का खाना बनाता है, खुद को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, खुद को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उस मोड को आप बोलते हो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपके सब ग्रीन प्लांट्स में होता है. ये वो न्यूट्रिशन की टाइप है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है और उसको किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने खाने के लिए. ठीक है. सो ऑटोट्रॉफिक में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको आप ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हो. इनको प्रोड्यूसर्स बोला जाता है. और प्रोड्यूसर्स में क्या होता है? ये अपना खाना खुद बनाते हैं, नाम से इनके पास चल जाता है. फिर आता है हमारा फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे. सो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
और यहाँ पर एक और चीज़ जो आपने ऑटोट्रॉफिक मोड पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक मोड यहाँ पर दो टाइप्स का है, पहला फोटो ऑटोट्रॉफिक, फिर है कीमो ऑटोट्रॉफिक। सो ऑटो तो वो हो गया जो अपना ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, फिर होते हैं दो मोड। तो पहला मोड जो है वो है आपके नोट्स में यहाँ पर दिया है, वो है फोटो ऑटोट्रॉफिक। सो फोटो ऑटोट्रॉफिक वो न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाता है, बट किन दो चीज़ों से, CO2 और वाटर को लेता है इन्वायरमेंट से, इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी को कहाँ से मिलती है, सन से। सन एनर्जी देगा, वो उसको ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के बाद वो उससे खाना बनाता है। और उस सन की एनर्जी को ट्रैप करने के लिए जो हेल्प करता है उसको आप बोलते हो फोटो ऑटोट्रॉफिक, सॉरी जो ट्रैप करने में हेल्प करता है उसको आप बोलते हैं क्लोरोफिल। तो इन शॉर्ट फोटो मीन्स लाइट, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स फीडर। जिसमें लाइट के थ्रू ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाता है उसको आप बोलते हो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो फोटो ऑटोट्रॉफिक में कौन सी एनर्जी यूटिलाइज होती है, रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी यूटिलाइज होती है और उस रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। जैसे आप जानते हो ग्रीन कलर जो प्लांट्स का होता है इट्स बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, और वही क्लोरोफिल क्या करती है, हीट एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करती है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खाना बनाते हैं खुद से और सबके सब ग्रीन प्लांट्स में आते हैं। इसकी आपको एक रिएक्शन दी है 6CO2, जैसा आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गिव्स अस C6H12O6 + 6O2 + H2O। ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिक्स होके बनाते हैं C6H12O6, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट बोलते हो। और ऑक्सीजन भी वहीं पर रिलीज होती है और वाटर भी वहीं पर रिलीज होता है। तो ये फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम ग्रीन प्लांट्स में होता है, इसमें कोई एक्सेप्शनल केसेस नहीं है। सो अब हम फर्दर मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि आज हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है। और यहाँ पे आपको बताया हुआ कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल्स। सो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो अपना खाना बनाते तो खुद हैं पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाते हैं। अगर आप कार्बन कंपाउंड्स पढ़ रहे होंगे तो आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पता होंगे, वो कंपाउंड्स जो आपको प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते हैं, तो ये उससे खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस को आप बोलते हो कीमोसिंथेसिस। और कीमोसिंथेसिस में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है आपके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ। यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज ही काम करते हैं। तो बैक्टीरियाज बहुत ही अलग अलग टाइप के हैं। एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को यूटिलाइज करता है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया है जो हाइड्रोजन को यूटिलाइज करेगा, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है और जो ऑब्वियसली सल्फर को यूटिलाइज करेगा, और आयरन बैक्टीरिया है जो आयरन को यूटिलाइज करके अपना खाना बनाता है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होता है वो अपना खाना हाइड्रोजन से लेते हैं और हाइड्रोजन से लेने के बाद वो हाइड्रोजन सल्फेट को वाटर के साथ रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर कि H2S है, H2S जो यहाँ पर है इसको बोलते हो हाइड्रोजन सल्फाइड। ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे आपको मिल रहा है वाटर, 2 सल्फर के मॉलिक्यूल्स और एनर्जी। ये सब चीज़ें कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड में आती हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड की बहुत ही अलग अलग एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आपने पढ़ लिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पढ़ दिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बाद आयरन बैक्टीरिया आपने पढ़ लिया। तो ये सब के सब बैक्टीरियाज कीमो ऑटोट्रॉफिक में आते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक वो मोड होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपने केमिकल्स से बनाता है, और केमिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की वो फॉर्म पे होते हैं। फिर फर्दर हम चलेंगे हिट्रोट्रॉफिक मोड पे। हिट्रो ये भी हिट्रोट्रॉफिक 2 वर्ड से डिराइव हुआ है। हिट्रो का मतलब होता है यहाँ पर हिट्रो का मतलब आपको होता है डिफरेंट, और जो ट्रॉफ है उसका मतलब होता है न्यूट्रिशन या फीडर्स। सो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो टाइप होती है न्यूट्रिशन की जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो औरों पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, ठीक है। और सिंपल सी बात, वो रेडीमेड खाने पे डिपेंड करता है। और रेडीमेड खाना उनको मैक्सिमम कहाँ से मिलता है, ग्रीन प्लांट से और एनिमल से मिलता है। बहुत बार एनिमल को खा लेता है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स में भी खाया जाता है मीट वगैरह। सो इनका खाना खुद से नहीं बनता, ये प्लांट्स और एनिमल्स पे रिलाई करते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। और इनको खाना जो मिलता है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट से ही मिलता है। तो जितने भी एनिमल्स हो गए, जैसे यूग्लिना, इन्होंने बोला है एनिमल्स में यूग्लिना भी आता है, वो सब के सब नॉन ग्रीन होते हैं, ठीक है। और ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट यूग्लिना को छोड़ के सब एनिमल्स इसमें आते हैं, और ग्रीन प्लांट्स भी नहीं आते हैं इसमें। और फिर यीस्ट आता है, मशरूम आता है, और
इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। सो ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अब हम पढ़ेंगे टाइप्स। सो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो औरों पे डिपेंड करता है और औरों पे मैक्सिमम वो प्लांट्स पे रिलाई करता है, और इसमें रेडीमेड खाना बना बनाया खाने पे वो बिलीव करता है। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो है सबके सब एनिमल्स आते हैं एक्सेप्ट यूग्लिना, प्लांट्स नहीं आते हैं इसमें। इसमें सबके सब जो आएंगे वो आएगा आपके फंगस आ जाएगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आ जाएंगे, यीस्ट आ जाएगा, मशरूम आ जाएगा। फर्दर मूव करेंगे, इसकी तीन मेन टाइप्स हैं। पहला है सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। अब सैप्रोफिटिक वो मोड होता है न्यूट्रिशन का। सैप्रो का मतलब क्या होता है? रॉटन, सड़ा हुआ। फाइट्स का मतलब क्या होता है? प्लांट्स। ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना तो लेता है पर उसको डेड बॉडीज़ पे डिपेंड करना पड़ता है। वो प्लांट्स और एनिमल्स की जो भी डेड बॉडी होगी, उनकी बॉडी का जो भी वेस्ट होगा, उससे अपना खाना बनाएगा। इस न्यूट्रिशन पे जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो सॉलिड फूड नहीं खाता है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं उस खाने पे, और वो जो डेड और डिकेड मैटर होता है वो सब का सब सिंपलर सबस्टांसेस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरडिफ्यूजिबल फॉर्म, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी के सरफेस से, और ये सैप्रोफिटिक मोड आता है। अब सैप्रोफिटिक में जो एनिमल्स होते हैं उनको अब सैप्रोजोइक बोला जाता है, और सैप्रोफिटिक में प्लांट्स आते हैं। ठीक है, तो दो मोड्स हैं। एक कॉमन ब्रेड मोल्ड है जिसका नाम है राइजोपस। राइजोपस वो जो होता है वो भी न्यूट्रिशन जो अपना सैप्रोफिटिक मोड पे अप्लाई करता है, और ये क्या करता है, ये स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो ब्रेड में प्रेजेंट होती हैं, स्टार्च उसको डाइजेस्ट करता है ये। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स सबस्टांस को सिंपलर सबस्टांस में कन्वर्ट करता है। फंगस भी सेम इसी सॉल्युबल शुगर से अपना खाना बनाता है, और फंगस में एगैरिकस और म्यूकर आ ही गए हैं। तो मैं दोबारा से आपको बता दूं कि जो सैप्रोफिटिक मोड है ये वो मोड है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना जो डेड और डिकेड, डेड मतलब मर चुके, डिकेड मतलब सड़े हुए प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट पे भी ये लोग रिलाई करते हैं। ये अपना खाना सॉलिड फूड में की फॉर्म में नहीं लेते हैं, इनफैक्ट ये कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। इनके एंजाइम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, पचाने में खाने को, और वो उस तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने के बाद जो भी सॉलिड फूड होता है उसको पूरा डिफ्यूजेबल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद खाना बनाते हैं। ठीक है, सो इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो आपको बता दिया। ब्रेड मोल्ड जिसको आप राइजोपस बोलते हो, और राइजोपस एक ऐसा एंजाइम रिलीज़ करता है जो स्टार्च को बड़ी जल्दी डाइजेस्ट करता है। तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने के बाद वो झट से ब्रेड के अंदर जितने भी सबस्टांसेस होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये सैप्रोफिटिक मोड आ गया डेड डिकेड का। पैरासिटिक वो मोड होता है जो पैरा का मतलब होता है फीडिंग, साइट मीन्स ग्रेन्स। तो ये इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, बॉडी सरफेस पे रहता है और अपना खाना वहाँ से लेता है। ठीक है, सो इस टाइप का न्यूट्रिशन। और एक और बात, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटे साइज़ का होता है, पर जिस पे वो रहता है उस ऑर्गेनिज्म का साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो वो जो छोटा ऑर्गेनिज्म है बड़े ऑर्गेनिज्म पे रह के खाना लेता है, उस मोड को आप बोलते हो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन की आपको मैं बहुत कॉमन एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो ऑर्गेनिज्म फूड सप्लाई करता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म फूड सप्लाई करता है वो आता है होस्ट, और जिसको वो सप्लाई करता है खाना उसको आप बोलते हो पैरासाइट। जैसे हमारी बॉडी पे लाइस, जुएँ जो होती हैं वो रहती हैं, तो जुएँ जो हैं वो क्या बन गई, जुएँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, पैरासाइट, और हमारी बॉडी क्या है, होस्ट। क्यों है होस्ट? क्योंकि हम खाना जुओं को प्रोवाइड करें, लाइसिस को प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइस हमारा खाना ले रही है, सो लाइस क्या हो गई, पैरासाइट, और हमारी बॉडी क्या हो गई, होस्ट। इसमें होस्ट और पैरासाइट का कंसेप्ट आता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बोला है पैरासाइट जो होता है वो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, तो रेडिली खाना देता है। तो पैरासाइट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक एंडो पैरासाइट होता है और एक एक्टो पैरासाइट होता है। जैसे नाम से पता चलता है, एंडो पैरासाइट वो होता है जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है। जैसे ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है छोटे साइज़ का, तो वो पैरासाइट आ जाता है, और वो एंडो पैरासाइट होगा। एंडो पैरासाइट में टेपवर्म आता है, एस्केरिस आते हैं। एस्केरिस जो होता है वो हमारी बॉडी में रहता है। प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है वो भी हमारी बॉडी में ही रहता है, वहीं से खाना लेता है अपना। सो हुकवर्म, ये सब एंडो पैरासाइट होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं,
लेकिन जो बॉडी के बाहर होते हैं उसको आप एक्टो पैरासाइट बोलते हो। एक्टो पैरासाइट में आ गया जो न्यूट्रिशन अपना बाहर से लेते हैं, उसमें एग्जांपल आ गई बेड बग की, खटमल जो होते हैं। खटमल भी आपने देखा होगा, आपके बेड्स में रहते हैं और बेड में रहने के बाद वहाँ से अपने खाने को एब्जॉर्ब करते हैं ह्यूमन बॉडी में आके। हेड लाउस जो जुएँ होते हैं, कस्क्यूटा अमरबेल जो है प्लांट्स की, वो भी अपना खाना बाहर से लेते हैं। तो ये सब के सब क्या है, एक्टो पैरासाइट है। तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो खाना लेते हैं किसी बड़े ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रह के, और जो बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट, जिससे वो खाना लेते हैं उसको आप क्या बोलते हो, पैरासाइट। तो एक्टो और एंडो पैरासाइट, आई होप, एक्टो पैरासाइट वो होता है जो बॉडी के बाहर रहता है, वहाँ से अपना खाना लेता है, और एंडो पैरासाइट वो होता है जो बॉडी के अंदर रह के अपना खाना लेता है। एक्टो में आ गया हेड लाउस, बेड बग, और एंडो पैरासाइट में आ गया मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, हुकवर्म। ठीक है, फिर आ गया हॉलोजोइक। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो, हॉलोजोइक और हॉलोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को लेता है, और सॉलिड फूड को लेने के बाद वो वहाँ से नरिशमेंट करता है। ठीक है, तो ये आ गया हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड से अपना नरिशमेंट लेता है। ठीक है, इस न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म फीड करता है सॉलिड और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में, वो सॉलिड खाना लेता है और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गए, ये सब चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, वो एब्जॉर्ब करता है अपनी बॉडी से और डाइजेस्टिव एंजाइम से उसको डाइजेस्ट करता है। तो ये सिर्फ हायर ऑर्गेनिजम्स में आता है जिसको आप बोलते हो मैन। ठीक है, तो हॉलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड लेता है, सॉलिड फूड अपने माउथ से लेता है, और सॉलिड फूड में बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, बहुत सा मिक्सचर होता है। उसको लेने के बाद वो बॉडी को अंदर लेने के बाद क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करता है। सो दोबारा से मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दूंगा कि आज हमने क्या पढ़ा है। आई होप आपको समझ आया होगा ये। सो हमने पढ़ा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो मोड्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक मोड वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, और हिटोट्रॉफिक वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करता है। ऑटोट्रॉफ्स को हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में फिर दो टाइप्स आ गए, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक वो मोड हो गया जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना कहाँ से बनाता है, सनलाइट से। ठीक है, सनलाइट से खाना बनाता है। और कीमो ऑटोट्रॉपिक वो होता है जिसमें वो अपना खाना कुछ केमिकल्स से बनाता है। फिर आ गया सैप्रोफिटिक, जो हिटोट्रॉपिक के टाइप्स में है। सैप्रोफिटिक आ गया, तो सैप्रोफिटिक वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड डिकेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना बनाता है। पैरासिटिक वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म का साइज़ छोटा होता है और वो बड़े ऑर्गेनिज्म पे रह के अपना खाना डिराइव करता है वहाँ से। जो छोटे साइज़ का ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम पैरासाइट बोलते हैं, और जिस बड़े ऑर्गेनिज्म पे वो रहता है उसको आप पैरासाइट्स बोलते हो, सॉरी होस्ट बोलते हो। ये जो रिलेशनशिप होता है उसको आप बोलते हो पैरासाइट्स। पैरासाइट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट बॉडी के बाहर रहता है और एंडो पैरासाइट बॉडी के अंदर रहता है। फिर आगे हॉलोजोइक। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को लेता है और सॉलिड फूड अपने माउथ से लेता है, और उसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको वो एब्जॉर्ब करता है। ये आ गया आपके एनिमल्स में, और इनफैक्ट ये मैन में भी आता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट भी है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू ऑल विल रीड अगेन इन योर नोट्स एंड योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. So I will come up with the next lecture next time. So till then, have a happy day ahead. Thank you.